हेलो स्टूडेंट, तो ये आपका वीडियो पार्ट 2 है पहले प्रश्न का। तो यहाँ पे लिखा गया है पहले का दूसरा। इसके पहले जो पार्ट 1 था, जो आपका पहले का पहला बताया गया, वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए हमने दो भाग कर दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये आपका पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा देखेंगे। तो आपका जिस प्रकार से पहले में था उसी प्रकार दूसरे में भी होगा। क्या करना है? बताना है कि इस त्रिघात बहुपद का यह शून्यक है। जो संख्याएं दी गई हैं 2, 1, 1 यहाँ पे दी गई है, आपको बताना है कि यह तीनों जो है इस बहुपद का शून्यक है। तो हम जांच करेंगे, सत्यापित करेंगे कि हाँ इसका शून्यक है या नहीं। किस प्रकार से? मान रख के। तो लिखेंगे यहाँ पे बहुपद आपका क्या है, px जो आपका यहाँ लिखा गया है x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, ये लिखा गया। अब ये जो शून्यक दी गए हैं, शून्यक नोट करेंगे। शून्यक क्या है? 2, यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर आपका 1, 2 बार 1 है और 1 2 है। ये 3 शून्यक यहाँ पे दिए गए हैं। शून्यक को आपको बताना है कि इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x बराबर 2 रखने पर, किसमें? px में। तो x बराबर जब हम 2 रखेंगे, अगर आपको ज्ञात करना है कि यह इसका शून्यक है या नहीं, तो px क्या हो जाएगा आपका? px बराबर आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? px आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, यही नोट कर लीजिए, मान रखना है आपको, px बराबर x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। यही क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे px के स्थान पे 0 लिखना है। लिखेंगे बराबर x का मान 2 लिखना है, तो लिखेंगे 2 का क्या है 3 माइनस 4 गुणे 2 घाते 2, फिर प्लस 5 गुणे 2 माइनस 2। ये आपको समझ में आया? कम समझ में आया? जहाँ पे x है हम क्या लिखें? 2 लिखें, क्योंकि यहाँ पे कहा गया x बराबर 2 रखने पर। यहाँ पे x का क्यूब था तो हमने 2 का क्यूब लगाया, यहाँ पे x² था तो हमने 2 का स्क्वायर, यहाँ पे x था तो हमने 2 लिखा। ये समझ में आया? सॉल्व करना है, 0 के बराबर होना चाहिए आपका। 0 के बराबर है तो शून्यक है, अगर 0 के बराबर नहीं हुआ तो शून्यक नहीं है। चलिए ये आपका 8 हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4 चौका 16 हो जाएगा, फिर प्लस 5 दूना आपका 10 माइनस 2 हो गया। 0 बराबर यहाँ पे 16 में से 8 घटेगा तो माइनस 8 आएगा, प्लस 10 माइनस 2 हो गया। 0 बराबर माइनस 8, यहाँ पे आपका प्लस 8 हो जाएगा, बराबर 0 आ गया। 0 बराबर आपका कितना हुआ? 0 हुआ। देखिए यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर आए, 0 के बराबर हुआ, तो आपका लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए अतः लिखेंगे अतः दी गई, यहाँ लिखेंगे x बराबर कितना है? 2 है। 2 दी गई बहुपद का शून्यक है। शून्यक है। तो हमने यहाँ पे बताया आपको कि जो आपका x बराबर 2 यहाँ पे जो शून्यक दी गई 2, तो इस बहुपद का शून्यक है। क्यों? क्योंकि हमारा 0 आया, मान रखने पर कितना आया? 0 आया। अब हम क्या चेक करेंगे? यही चेक करेंगे, px यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, x बराबर क्या रखने वाले हैं? 1 रखने वाले हैं। x बराबर हम 1 रखेंगे। अब हम x बराबर 1 रखेंगे तो आपका बहुपद यहाँ पे लिख लीजिए, px इक्वल टू x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। बहुपद यही है, इसमें हम x बराबर 1 रखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 0 लिख देंगे। 0 बराबर 1 का क्यूब माइनस 4 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1 माइनस 2, ये हो गया। सॉल्व करिए, 0 के बराबर अगर आता है तो शून्यक है, अगर नहीं आता तो नहीं है। तो सॉल्व कर लीजिए फटाफट। यहाँ पे 1 होगा, माइनस 4 होगा, प्लस 5 होगा, माइनस 2 होगा। 0 बराबर कितना हो गया? 4 में से गया माइनस 3 हुआ, फिर यहाँ घटेगा आपका प्लस 3 हो जाएगा। तो लिखेंगे 0 बराबर 0 आ गया आपका। तो लिखेंगे अतः एक दी गई बहुपद का शून्यक है। शून्यक है। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि 1 भी इसका शून्यक, क्योंकि यहाँ पे 0 आया मान रखने के बाद, 2 भी 1 भी। अब फिर अगला क्या है? तीसरा आपका 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। अगर ये शून्यक है तो ये भी आपका शून्यक होगा, क्योंकि 1 रखने पर हम 0 आया, तो ये भी 1 है, रखने पर 0 ही आएगा। इस प्रकार से लिखे यहाँ पे, इसी प्रकार
तीसरा शून्य एक, तीसरा शून्य एक भी बहुपद का शून्यक होगा। तो तीनों आपका क्या हो गए, शून्यक हो गए। तो हमने यहाँ पे आपको सत्यापित करके बताया कि जो यहाँ पे 2 1 1 3 जो यहाँ पे शून्यक दी गई है इसी बहुपद का शून्यक है। किस बहुपद का, जो यहाँ पे प्रश्न दी गई है। अब हमको जो है शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए जांच कर लेते हैं। अब जो है हम शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन देखेंगे। तो आपको जो है यहाँ पे जिस प्रकार पहला बताया गया उसी प्रकार आपका दूसरा भी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये आपका बहुपद है, ये आपका शून्यक है। लिखेंगे अल्फा बराबर, इसको मान लेते हैं 2, फिर आपका बीटा हो जाएगा 1 और गामा हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पे गामा लिखेंगे, गामा आपका हो जाएगा 1। तो अल्फा बीटा गामा का मान आपको पता चल चुका है। तो यहाँ पे आपका फार्मूला क्या बनता है, ax² प्लस bx, यहाँ पे त्रिघात है तो लिखेंगे ax का क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0। ये आपका होता है फार्मूला। तो ये आपका अल्फा बीटा गामा पता चल चुका है। तो अब लिखेंगे हम योगफल और गुणनफल जो आपका होता है। यहाँ पे क्वेश्चन को नोट करके हम a b c का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x का क्यूब, फिर लिखेंगे -4x का स्क्वायर, फिर प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे a b c का मान निकालेंगे तो लिखेंगे a बराबर कितना आपका, कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे, b बराबर आपका कितना -4, c बराबर आपका कितना +5, d बराबर आपका कितना यहाँ पे -2। देखिए a b c और d का मान निकल आया। अल्फा बीटा गामा का मान पता, a b c d का मान पता है। इतना मान पता हो गया। अब हमको यहाँ ये हम मान कहाँ रखना है, ये जो मान हमने ज्ञात किया कहाँ रखना है, आपको फार्मूले में रखना है। किसमें, पहला आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो बराबर आपका -b/a होता है। तो यहाँ पे ये लिखना है, अल्फा का मान यहाँ लिखना है 2 प्लस बीटा का मान 1, गामा का मान 1 बराबर यहाँ पे -b/a, माइनस कहाँ है, देखिए यहाँ पे b है, -4 है तो लिखेंगे माइनस और -4/a का मान आपका 1 है तो लिखेंगे 1। यहाँ पे 2 1 3 1 4 कितना आया, 4 बराबर माइनस माइनस आपका +4 हो गया। देखिए 4 बराबर 4 आया, 4 बराबर 4 आया, दोनों पक्ष बराबर आए, दोनों पक्ष क्या है, बराबर आए, इसलिए जो है आपका सही है। यहाँ पे हम जो निकाले हैं ये 4 आपका जो दिया है ये क्या है, ये शून्यक का है, किसका, शून्यक, और ये जो 4 है ये किसका है, गुणांक का। तो आपको करना क्या था, शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध की सत्यापन करना था। क्या करना था, संबंध का सत्यापन। तो हमने शून्यक और गुणांक के बीच संबंध का सत्यापन किया, दोनों बराबर आए, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। यह आपका पहला था। तो दूसरा देखेंगे, यहाँ पे दूसरा आपका क्या बनता है, अल्फा बीटा, यहाँ लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, फिर प्लस गामा अल्फा, गामा और अल्फा बराबर आपका c/a होता है। क्या होता है, c/a होता है। तो अब हम इसमें मान रखेंगे। तो आपका यहाँ पे अल्फा का मान 2 गुणे बीटा का मान 1, फिर धन 1 गुणे 1, फिर धन आपका 2 गुणे 1 बराबर आपका c/a है। कितना है, c/a, c का मान आपका +5 है और 1 का मान आपका 1 है तो लिखेंगे 5/1। तो यहाँ पे 2 1 के 2, धन 1 धन 2 बराबर 5/1। ये समझ में आया। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, 2 1 3 2 5, आपका 5 बराबर 5 आया। देखिए दोनों पक्ष बराबर आया, लेफ्ट राइट दोनों बराबर हैं। तो आपको जो है यहाँ पे दूसरा वाला हो गया। अब आपको तीसरा यहाँ पे देखना है। तीसरा क्या होता है, गुणनफल। क्या होता है, तीसरा गुणनफल होता है। तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यहाँ पे सॉरी इंटू लिखेंगे गामा, ये आपका गामा हो गया। ये आपका -d/a होता है। क्या होता है, -d/a होता है। पार्ट 1 में आपको ये डिटेल में बताया गया कहाँ से आता है d, कहाँ से आता है अल्फा बीटा गामा, कैसे मतलब बना, ये आपको बताया गया है। इसलिए हम यहाँ पे शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे मान रखिए अल्फा बीटा गामा का, अल्फा बीटा गामा का मान 2 गुणे 1 गुणे 1, फिर बराबर माइनस d का मान कितना है, -2, लिखेंगे -2/a का मान आपका 1 है।
तो यहाँ पे 2 1 के 2 बराबर, माइनस माइनस आपका प्लस हुआ, फिर आपका 2 आया। देखिए दोनों बराबर आए, लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या है, बराबर है। तो हमने ये लेफ्ट वाला क्या है, ये शून्यक है, और राइट वाला आपका गुणांक है। शून्यक और गुणांकों में हमने जो यहाँ पे सत्यापित किया संबंध किस प्रकार से है, बराबर है। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। और जो यहाँ पे शून्यक दी गई है, यह शून्यक इसी बहुपद का शून्यक है। ये क्लियर हो गया, ये कंफर्म हो गया, हमने जो है सत्यापित करके आपको बता दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो चुका है। इसमें 2 पार्ट बनाने पड़े हमको, जो है पार्ट 1 और पार्ट 2। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो इसलिए हमको 2 पार्ट बनाने पड़े। तो ये आपका पार्ट 1 में पहला क्वेश्चन बताया गया, पार्ट 2 में आपका पहले का दूसरा बताया गया है। ये आपका कंप्लीट हो चुका है, प्रश्न पहला कंप्लीट है।